ओम श्री परमात्माय नमः। ऋग्वेद संहिता प्रथम मंडल सूक्त नंबर 144। इस सूक्त के ऋषि दीर्घतम्मा, देवता अग्नि तथा छंद जगती है। बहुदर्शी होता अपनी उच्च और शोभन बुद्धि के बल से अग्नि की सेवा करने के लिए जा रहे हैं और प्रदक्षिणा करके त्रुक धारण कर रहे हैं। इसी त्रुक से अग्नि में प्रथम आहुति देते हैं। सूर्य की किरणों में चारों ओर फैली जलधारा उनकी उत्पत्ति के स्थान सूर्यलोक में फिर नई होकर उत्पन्न होती है। जिस समय जिसकी गोद में आदर के साथ अग्निदेव रहते हैं, उसी समय लोग अमृतमय जल पीते हैं और अग्नि और विद्युत में स्थित अग्नि के रूप में मिलते हैं। समान अवस्था वाले होता और यजुर्विद्या करने वाले एक ही प्रयोजन की सिद्धि के लिए परस्पर सहायता करके अग्नि के शरीर में अपना अपना कार्य पूर्ण करते हैं, अर्थात आहुति देते हैं। अनंतर जैसे सूर्यदेव अपनी किरणें विस्तारित करते हैं, वैसे ही आहवनीय अग्निदेव हमारी दी हुई धृताहुति को ग्रहण करते हैं। समान अवस्था वाले एक यज्ञ में वर्तमान और एक कार्य में नियुक्त दोनों मनुष्य जिन अग्निदेव की दिन रात पूजा करते हैं, वे अग्निदेव चाहे वृद्ध हो चाहे युवा, उन दोनों मनुष्यों का हव्य भक्षण करते हुए अजर हुए हैं। 10 उंगलियां आपस में अलग होकर उन प्रकाश देने वाले अग्निदेव को प्रसन्न करती हैं। हम मनुष्य हैं, अपनी रक्षा के लिए अग्निदेव को बुलाते हैं। जैसे धनुष से बाण निकलता है, उसी प्रकार प्रज्वलित अग्नि चारों ओर स्तोताओं की स्तुतियाँ अर्थात प्रार्थनाओं को ग्रहण करता है। अग्निदेव पशुओं की रक्षा करने वालों के तुल्य आप अपनी शक्ति से स्वर्ग और पृथ्वी पर रहने वाले लोग ईश्वर हो। इसलिए महती, ऐश्वर्यवर्ती, हिरण्यमयी, मंगल शब्द कारिणी, शुभ्रवर्णा और प्रसन्ना पृथ्वी आपके यज्ञ में आती है। हे अग्निदेव, आप हव्य का उपयोग करें, अपना स्रोत सुनने की इच्छा करें। हे स्तुत्य, अन्नवान और यज्ञ के लिए उत्पन्न तथा यज्ञशाली अग्निदेव, आप संपूर्ण संसार के अनुकूल, सबके दर्शनीय, आनंदोत्पादक, यथेष्ट अंशशाली व्यक्ति की भांति सबके आश्रय स्थान है। सूक्त नंबर 145। इस सूक्त के ऋषि दीर्घतम्मा, देवता अग्नि, छंद जगती व त्रिष्टुप हैं। हे मनुष्यों, आप अग्निदेव से पूछें, क्योंकि वे सर्वत्र गमनशील, सर्वज्ञाता, ज्ञानी, निश्चित रूप से सर्वत्र व्यापक हैं। वे ही चैतन्य हैं, वे ही यान हैं, वे ही शीघ्रगंता हैं। उन्हीं के पास शासन करने की योग्यता है। अविशिष्ट वस्तु भी उन्हीं के पास है। वह अन्न, बल आदि के अधिष्ठाता है। बुद्धिमान लोग ही अधिक जिज्ञासु होते हैं, इसलिए धैर्यशाली लोग प्रत्येक कार्य को समय से पहले ही पूर्ण कर लेते हैं। वह किसी के कथन को श्रवण नहीं करते। ऐसे ही लोग अग्निदेव की क्षमता को प्राप्त कर पाते हैं। यदि यह कहा जाए, द्रव्य विहीन मनुष्य की ही अग्नि का आश्रय प्राप्त करता है। सब जूहू अग्नि को लक्ष्य कर जाते हैं। स्तुतियाँ भी अग्नि के लिए ही है। अग्निदेव हमारी समस्त स्तुतियाँ सुनते हैं। वह बहुतों के प्रवर्तक, कार्यता और यज्ञ के साधन हैं। उनकी रक्षा शक्ति छिद्र शून्य है। वह शिशु की तरह शांत और यज्ञ के अनुष्ठाता है। जब यजमान अग्नि को उत्पन्न करने की चेष्टा करता है, तभी अग्निदेव प्रकट होते हैं। उत्पन्न होकर तुरंत योजनीय वस्तु के साथ मिल जाती हैं। तब यह अग्निदेव यजमानों की अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। अन्वेषण प्रायण और प्राप्तव्य वन के गामी अग्निदेव त्वचा की तरह ईंधन के बीच स्थापित हुए हैं। विद्वान, यज्ञज्ञाता और यथार्थवादी अग्निदेव मनुष्य को यज्ञ क्रम से प्रेरित करते हुए उसे ज्ञान युक्त बनाते हैं।